हाँ जी बेटा, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर कैसी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसका ओरिजिन कैसे होता है और इसके फंक्शन क्या है। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना किस चीज का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स देखें तो 3 पार्ट्स होते हैं: सिस्टर्नी, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी जो है अनब्रांच्ड ऐसे पैरेलल ट्यूब्स होती हैं, लाइक दिस। अनब्रांच्ड पैरेलल ट्यूब्स होती हैं और इनके फ्री सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। The number of ribosomes are present on their free surface, like this. Present on their free surface. इनका साइज 40 to 50 नैनोमीटर तक होता है। टिब्यूल्स ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। क्लियर? अनब्रांच्ड टिब्यूल्स लाइक दिस, ब्रांच्ड टिब्यूल्स इस तरीके से ब्रांचिंग हुई है। क्लियर? टिब्यूल्स का साइज 100 to 150 नैनोमीटर तक होता है। वेसिकल्स राउंडेड होते हैं। 2 तरह के वेसिकल्स होते हैं, एक के सरफेस के ऊपर ग्रेनुलर प्रोटीन प्रेजेंट होती है और दूसरे विदाउट। इनको हम रफ वेसिकल्स बोलते हैं और इनको स्मूथ वेसिकल्स बोलते हैं। तो ये तीनों सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेसिकल्स, ये तीनों कंपोनेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इनसे मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज ये भी साइटोस्केलेटन का पार्ट है, यानी कि सेल का हिस्सा है, साइटोस्केलेटन में आते हैं। इनका ओरिजिन किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज का ओरिजिन हुआ है। इसको डिस्कवर किसने करा था? जॉर्ज। But it is named after the scientist Camillo Golgi. Camillo Golgi एक इटालियन साइंटिस्ट था। इसके नाम पे गोल्जी बॉडीज का नाम गोल्जी बॉडी रखा था क्योंकि इस बंदे ने रेटिकुलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा था गोल्जी बॉडीज की। क्लियर? स्ट्रक्चर कैसा होता है गोल्जी बॉडीज का और इसके फंक्शंस क्या होते हैं गोल्जी बॉडीज के। जैसे कि मैंने अभी बताया, गोल्जी बॉडीज का ओरिजिन कहां से हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो फिर इसका स्ट्रक्चर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता जुलता है। इनमें भी वैसे ही 3 पार्ट होते हैं: सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, वेसिकल्स। क्लियर? और ये जो सिस्टर्नी होते हैं, दीज आर इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनके फ्री सरफेस के ऊपर वैसे ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। इनके फ्री सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। सिस्टर्नी का नंबर 4 भी हो सकता है, 4 से लेके 8 तक सिस्टर्नी होते हैं इनमें। और ये साइड में ऐसे लाइक दिस टिब्यूल्स होती हैं। सो मेनी टिब्यूल्स आर प्रेजेंट एंड दीज आर ब्रांच्ड टिब्यूल्स। सो मेनी टिब्यूल्स। Like this. और टिब्यूल्स के एंड पे वेसिकल्स होते हैं। These are the vesicles. 2 फेस है इनके। This is called forming face. इस साइड को हम बोलते हैं forming face और convex face और सिस फेस। और ये वाला जो साइड है
दिस इज द कनकेव फेस और ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस भी बोल देते हैं इसको। एक्चुअल में क्या होता है, इसको सिस फेस क्यों बोलते हैं? दीज आर द वेसिकल्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आते हैं एंड दीज वेसिकल्स आर डिफ्यूजेस विद द वॉल लाइक दिस, ऐसे डिफ्यूज कर जाते हैं एंड दे फॉर्म द सिस्टर्निस। क्लियर? टिब्यूल्स, ऐसे टिब्यूल्स बनते हैं। फॉर्मिंग फेस पे फॉर्मेशन होती है और लाइक दिस यहां से ऐड होते रहते हैं लाइक दिस। क्लियर? यहां से फॉर्मिंग फेज है और यहां से निकलते रहते हैं बाहर लाइक दिस। यहां से वेसिकल्स रिलीज आउट होते हैं, वेसिकल्स रिलीजेस आउट, बाहर को निकलते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फॉर्मिंग फेज एंड मैच्योरिंग फेज। इनको हम फॉर्मिंग फेज बोलते हैं और मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। So this is the basic structure of the, these are the tubules. Tubules इनमें generally branched होती है. These are the cisternae. And these are the vesicles. Vesicles. So इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन जो है गोल्गी बॉडीज की होती है। गोल्गी बॉडी की पोजीशन न्यूक्लियस से जस्ट अबव, न्यूक्लियस के आसपास होती है। क्लियर? सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है गोल्गी बॉडीज की। यदि हम फंक्शन देखें गोल्गी बॉडी का तो देयर आर द लॉट ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट, सेक्रीशन। गोल्गी बॉडी बहुत तरह के सब्सटेंसेस को सेक्रीट करते हैं, तभी इनको सेक्रीटरी पार्टिकल्स, सेक्रीटरी ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। ये प्रोटीन की सेक्रीशन करते हैं, फैट की, स्टेरॉइड्स की, हार्मोन्स की, एंजाइम्स की सेक्रीशन में हेल्प करते हैं। सेकंड, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ मेम्ब्रेन। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करने का काम भी करते हैं, उसमें चेंजेस लेके आते हैं गोल्गी बॉडीज। ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन और उसकी सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन भी गोल्गी बॉडीज से होती है और ये कार्बोहाइड्रेट सिंपल भी हो सकते हैं एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन, इसकी फॉर्मेशन भी गोल्गी बॉडी में होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, फैट की ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन में, वेरियस अदर सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। देन आफ्टर इनका फंक्शन में आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का ओरिजिन भी गोल्गी बॉडी से होता है। क्लियर? लाइसोसोम की फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी से होती है। स्पर्म में, स्पर्म, एनिमल के स्पर्म में जो एक्रोसोम पार्ट है, एक्रोसोम टिप पे होता है स्पर्म की एंड इट कंटेन वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो एक्रोसोम की फॉर्मेशन भी जो है वो गोल्गी बॉडी से होती है, उसकी फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी से होती है। ऐसे एक फंक्शन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स, जैसे एग सेल्स है, एग सेल के अंदर योक होता है, तो योक की जो डिपोजिशन है वो गोल्गी बॉडीज के अराउंड होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। डिपोजिशन ऑफ द योक, योक नरिशमेंट के लिए होती है, तो डिपोजिशन ऑफ द योक अराउंड द गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड वाइटेलोजेनेसिस। तो इसी तरीके से प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी जो है गोल्गी बॉडी से होती है। सो दिस ऑल आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द गोल्गी बॉडीज। तो ये सारे फंक्शन गोल्गी बॉडीज के हैं। क्लियर? स्ट्रक्चर और फंक्शन गोल्गी बॉडीज की इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनेली। ठीक है? सिस फेस, ट्रांस फेस, कन्वेक्स फेज, सिस फेज होता है, फॉर्मिंग फेज होता है, ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज है, कनकेव फेज है। नेक्स्ट है ऑर्गेनेली लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसको कॉमनली हम बोलते हैं सुसाइड बैग। मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स
the lysosomes are present. Especially in WBCs, हमारी बॉडी में WBCs में बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं और इनको हम सुसाइड बैग बोलते हैं. इसकी डिस्कवरी, लाइसोसोम की डिस्कवरी जो है करी थी क्रिश्चियन डीडीओ. क्रिश्चियन डीडीओ, इन्होंने सबसे पहले लाइसोसोम को डिस्कवर करा था, देखा था, ऑब्जर्व करा था. लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, एक ही मेम्ब्रेन होती है, एक ही इसमें यूनिट मेम्ब्रेन होती है, लाइक दिस. एंड इनसाइड द यूनिट मेम्ब्रेन, दिस यूनिट मेम्ब्रेन कंटेन वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. हाइड्रोलिटिक मतलब डाइजेस्टिव. डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनसाइड द यूनिट मेम्ब्रेन. इसमें 40 से 60 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि किसी भी चीज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं. क्लियर? एसिडिक एंजाइम्स होते हैं. देन देयर आर द 4 टाइप ऑफ, 4 तरह के लाइसोसोम होते हैं. प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिड्यूल बॉडी and autophasic lysosome. So these are the 4 type of lysosomes are present. Primary lysosome ये basic structure है, ठीक है. This is a primary lysosome. तो primary lysosome क्या हो गया? वो lysosome जिसमें बाहर unit membrane है और inside the unit membrane various type of digestive enzymes are present that can digest the protein, fat, carbohydrates, इन सबको digest कर सकते हैं. Secondary lysosome primary lysosome से बनते हैं. जब कोई lysosome, let's suppose this is a primary lysosome, जब ये lysosome किसी food particle को अपने अंदर खींच लेता है, receive कर लेता है food particle, this is a food. So food containing primary lysosome is called सेकेंडरी लाइसोसोम. इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम नाम देते हैं, ठीक है. ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं फूड में जो कि इन डाइजेस्टिव एंजाइम से नहीं डाइजेस्ट होते, तो वो कंपोनेंट अंदर बच जाते हैं. लाइक दिस इज द कंपोनेंट दैट लेफ्ट आफ्टर डाइजेशन एंड दिस इज कॉल्ड रेजिड्यू. And this is called residual body. So residual body क्या होगी? वो पार्ट लाइसोसोम का जो कि अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट ऑफ द फूड को कैरी करके बॉडी में से बाहर फेंक देता है, उसको हम बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड रेजिड्यूल बॉडी. ऑटोफेजिक लाइसोसोम को हम बोलते हैं कॉमनली सुसाइड बैग. क्लियर? इसे सुसाइड बैग कहते हैं. ऑटो सेल्फ, फेजिक डिस्ट्रॉय. अब हर एक सेल का बॉडी के अंदर एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद सेल डेड हो जाते हैं. तो वो जो डेड सेल्स हैं, वॉर्न आउट सेल्स हैं, टूटे फूटे सेल्स हैं, तो वो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कौन करते हैं? लाइसोसोम. लाइसोसोम अपने सेल और सेल ऑर्गेनेलिस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं. So this is called suicide bag. इनको हम suicide bag बोल देते हैं. जनरल साइज क्या होता है लाइसोसोम का? 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर. दिस इज द साइज ऑफ द लाइसोसोम. ये लाइसोसोम का बेसिक साइज है. क्लियर? फंक्शन लाइसोसोम के डिफेंस. मेन फंक्शन लाइसोसोम का क्या है? डिफेंस. सेकेंड ऑटोफेगी. ऑटोफेगी मतलब सेल्फ डिस्ट्रॉय, सुसाइड बैग, जिसको हम सेल्फ डिस्ट्रॉयर भी बोल देते हैं. देन स्पर्म लाइजेन, मैंने आपको पहले भी बताया. एक्रोसोम, तो एक्रोसोम लाइसोसोम की तरह ही बिहेव करता है, उसको हम स्पर्म लाइजेन भी बोलते हैं. देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन. हमारी थायराइड ग्लैंड होती है नेक में,
तो उसमें थायरोक्सिन की फॉर्मेशन होती है, तो वो कौन करते हैं? लाइसोसोम। क्लियर? सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, लाइसोसोम हेल्प इन द सेल डिवीजन आल्सो। सो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। तो इसमें हमने 3 ऑर्गेनेलिस पढ़ ली है यूकैरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म के अंदर। पहली हमने पढ़ी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी हमने पढ़ी गोल्जी बॉडीज, और तीसरे हमने पढ़े लाइसोसोम। क्लियर? सो ये मेरी वीडियो में आपने 3 ऑर्गेनेलिस कंप्लीट कर लिए, उनके बेसिक स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन आपको क्लियर हो गए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। क्लियर? और ताकि मैं अगले वीडियोस आपको भेजूं। क्लियर? सो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9814343033। आपको कोई मुश्किल आती है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। थैंक यू वेरी मच।